ये है कि हमारी जिंदगी में सभी को लगता है कि मेरी जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं। किसी को लगता है कि आज मैंने इसको सॉल्व किया, मेरी दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई, फिर मैंने एक प्रॉब्लम और आई, उसको सॉल्व किया। हम हमेशा परेशान से रहते हैं कि हमारे को बहुत सारी जिंदगी में समस्याएं आती रहती हैं, बार-बार आती रहती हैं। इसी वाली चीज को हम एक कहानी से समझते हैं और इसका शीर्षक है कि समस्याएं हैं तो जीवन है। हालाँकि कहते तो यही है कि जीवन है तो समस्याएँ हैं, पर मैं कहती हूँ कि समस्याएँ हैं तो जीवन है। तो कहानी एक लड़के की है, उसका नाम है विजय। वो किसी अच्छी कंपनी में काम करता है और बहुत अच्छी सैलरी पे काम करता है। अच्छा जीवन है, अच्छा रहता है, अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, लेकिन कभी खुश नहीं रहता। जब भी उसके दोस्त मिलते हैं, सब उससे कहते हैं, "क्या परेशानी है तुम्हें?" उससे कहता है कि मुझे कभी कोई समस्या आती है, मेरे दिमाग में कभी कोई समस्या घूमती रहती है, तो मेरे को हर वक़्त लगता है कि एक चीज़ को सॉल्व करता हूँ, दूसरी हो जाती है। कभी मेरी मदर बीमार हो जाती है, कभी मेरे पापा को कुछ हो जाता है, कभी मुझे अपनी जॉब की सिक्योरिटी तंग करती है और इस तरह से मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। सभी उसको बार-बार समझाने की कोशिश करते हैं कि सभी का जीवन एक जैसा है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता, वो कभी भी खुश नहीं दिखाई देता। इन स्पाइट ऑफ कि अच्छा जॉब है, अच्छा सब कुछ, लेकिन खुश कभी नहीं होता। एक दिन उसी वाले शहर में एक सुनता है कि एक काफ़िला आया है किसी साधु बाबा का काफ़िला, जो कि बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट करते हैं कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान साधु बाबा करेंगे। तो वो भी पढ़ता है कहीं पर ये एडवर्टाइज़मेंट, तो सोचता है चलो एक बार जाके साधु बाबा से मिलते हैं। तो वो साधु बाबा के पास छुट्टी लेके चला जाता है, सुबह से शाम तक देखता है कि वहाँ लंबी-लंबी लाइन लगी है, पर शाम होते-होते उसका नंबर आ जाता है। जब वो साधु बाबा के पास पहुँचता है तो उन्हें बताता है ये वाली बात कि मेरे को हर वक़्त मेरे जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, मैं इससे बहुत परेशान हूँ, जिसकी वज़ह से मैं खुश नहीं रहता। तो साधु बाबा बोलते हैं, "बेटा अब तो बहुत रात होने वाली है, शाम हो गई है, तो मैं तेरे को कल इस चीज़ का सुबह जवाब दूँगा, तेरे को क्या समाधान है, इसका क्या सॉल्यूशन है, मैं सुबह इसका जवाब दूँगा। अब तुम मेरा एक काम कर दोगे?" उसने कहा, "हाँ, कर दूँगा आप जो काम बोलोगे।" उसने बोला कि मेरे काफ़िले में मेरे पास 100 ऊँट हैं और आज रात को तुम उन ऊँट को बिठाने का काम करो। उसने कहा, "ये कौन-सी बड़ी बात है, मैं कर दूँगा।" वो चला जाता है वहाँ पर और रात भर ऊँट के साथ लगा रहता है। अगले दिन सुबह जब विजय को बुलाया जाता है, साधु बाबा बुलाते हैं उसे, बोलते हैं, बताओ बे विजय तुम्हारी रात कैसी बीती?" उसने कहा, "मेरी रात कैसी बीती? मैं तो रात भर 1 मिनट भी नहीं सोया। मैं अगर कुछ ऊँट तो था अपने आप ही बैठ जाते थे। अब कुछ ऊँट को मैंने बार-बार बिठाने की कोशिश करी, वो बैठते थे और फिर खड़े हो जाते थे। कुछ मैंने बहुत कोशिश करने के बाद पूरे बैठ गए। लेकिन करते-करते रात बीत गई, मुझे बहुत नींद आने लगी और मैं आके सो गया। और उसके बाद मैंने देखा थोड़ी देर बाद जाके कि सारे ऊँट बैठे हुए हैं। तो साधु बाबा कहते हैं कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है, जो बात तुम्हें परेशान करती है, उसका जवाब यही है। उसने कहा, मैं समझ नहीं पाया बाबा जी कि कैसा जवाब है इस चीज़ का जो आप कह रहे हो कि भई ये जो है तुम्हारी बात का समाधान है। उसने कहा, समस्याएँ भी हमारे जीवन में ऐसे ही आती हैं, जिनमें से कुछ का मुझे कुछ नहीं करना पड़ता आपको, वो अपने आप खत्म हो जाती हैं। कुछ को आप अपने अथक प्रयास से पूरी कोशिश करके आप उन्हें कर सकते हैं, जो कुछ उनको दूर कर सकते हैं। एंड कुछ परेशानियाँ, कुछ समस्याएँ ऐसी हैं, जब आपसे खुद नहीं होता तो उसे कुदरत पे छोड़ दो। कुदरत उसे खुद धीरे-धीरे खुद ही खत्म कर देती है। एंड जो समय तुम्हें मिलता है उसमें ये नहीं सोचो कि तुम्हें पहले क्या होगा, जैसे तुम सबको छोड़ के आके सो गए, जब तुमसे नहीं हुआ तुम सो गए और तुमने सुबह देखा कि सारे ऊँट अपने आप ही बैठ गए हैं। ऐसे ही समस्याएँ भी कुछ को कुदरत पे छोड़ दो, कुदरत के नियम से धीरे-धीरे वो खुद ही सॉल्व हो जाती हैं, उसके लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सबको ये वाली बात सीखनी है इस चीज़ से कि जब तक समस्याएँ हैं, तब तक जीवन है और जब तक जीवन है, तब तक समस्याएँ हैं। हमें कभी इनसे भागना नहीं चाहिए और बल्कि जो समय हमें मिलता है, जिसमें हम अपना मनोरंजन कर सकते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान कर सकते हैं, हम अच्छा खा-पी सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ एन्जॉय कर सकते हैं, हमें अपना वो समय नष्ट नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया।